15 अप्रैल 2008 की बात है। रात के करीब 1 बजे थे और शबनम अपने आशिक के साथ मिलकर अपने परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी थी। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। 11 महीने का था वो बच्चा। शबनम ने फ़ोन मिलाया सलीम को, बोली कि एक बच गया है। उसने कहा कि अब मैं नहीं आऊँगा, तुम ही मार दो। शबनम ने बच्चे का गला पकड़ा और तब तक दबाए रखा जब तक उसने रोना बंद नहीं कर दिया। आज हम मर्डर मिस्ट्री सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और पहली कहानी है अमरोहा ज़िले के बामनखेड़ी गांव के शबनम की। शबनम के पिता शौकत की बड़ी इज्जत थी। चूंकि वो कॉलेज के लेक्चरर थे, इसलिए गांव में किसी को कोई जरूरत पड़ती तो मास्टर साहब के पास आ जाते। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग और दूसरा भाई एमबीए कर चुका था। शबनम खुद डबल एमए है। उसने इंग्लिश और भूगोल में मास्टर की डिग्री ले रखी है। उसका ख्वाब था कि पिता की तरह लेक्चरर बनेगी, लेकिन तभी शबनम को प्यार हो गया। पढ़ी लिखी शबनम को प्यार हो गया था एक 5वीं फेल लड़के से। छिप छिप कर मिलने का दौर शुरू हुआ। गांव वाले जान गए तो इधर उधर गुलछकरे उड़ने लगे, बातें होने लगी। तब ये बात पता चली उनके परिवार में और वहाँ से मचा बवंडर। बार बार शबनम कहती रही कि लड़का ठीक है पापा, इसी से शादी करा दीजिए, निकाह करा दीजिए। लेकिन उनके पापा ने कहा कि भूल जाओ इस लड़के को। शबनम ने खूब समझाया कि वो सलीम के बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए उसने पहले घर से भागने की सोची। लेकिन परिवार वाले उसकी जिंदगी में कुंडली मारकर बैठ गए। वो जहां जाती उसके पीछे पीछे लगे रहते। शबनम समझ गई थी कि अगर सलीम को पाना है तो इन परिवार वालों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। 13 अप्रैल का दिन था। शबनम ने मैसेज करके कहा कि सलीम जहर लेते आना। सलीम को लगा कि खुद खाने के लिए मांग रही है, नाराज़ हो गया। थोड़ी हॉट टॉक हुई दोनों के बीच में और दोनों ने तय किया कि खुद नहीं मरना है, इन घर वालों को मारना है। शबनम ने देखा कि दोनों भाई कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं। उसने हट करके दोनों को रोक लिया। बोली कि भैया ठीक नहीं लग रहा है, 1-2 दिन बाद कहीं जाना हो तो चले जाओ। शबनम खाना बनाने गई, लेकिन भाभी और मौसी की बेटी पहले से वहां थी। उसने कहा कि मुझे खाना बनाने दीजिए, लेकिन भाभी मानी नहीं। रात के 9 बज रहे थे। सब लोग खाना वाना खा के बैठ गए। शबनम को लगा कि मेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने पूछा कि चाय कौन कौन पिएगा। शबनम के परिवार वालों ने कहा, सब ने हाँ हम चाय पिएंगे। इसके बाद शबनम पहुंची किचन में। उसने उबलती हुई चाय में जहर की पुड़िया घोली, लेके आई, सबको चाय बांट दी और खुद चाय नहीं ली। चाय पीने के कुछ ही देर बाद सबके दम घुटने लगे और 6 लोग मर गए। लेकिन शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुला लिया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया था। शबनम के कहने पे सलीम ने सबसे पहले उसके पापा शौकत के सीने को चीर दिया। इसके बाद माँ, भाई, भाभी और मौसी के बेटे को भी उसने मार दिया। खूनम खून देखने के बाद वो चला वहाँ से भाग। रास्ते में एक तालाब दिखा, कुल्हाड़ी उसी में फेंकी और भाग गया। तभी सलीम के फोन की घंटी बजी। दूसरे साइड पे शबनम थी। उसने कहा कि वापस चले आओ, भतीजा जिंदा बच गया। सलीम बोला अब नहीं आऊंगा, तुम ही उसको मार दो। शबनम ने 11 महीने के भतीजे को गला तब तक दबा के रखा जब तक वो मर नहीं गया। रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मार के रोने लगी। अगल बगल वाले आए तो कहने लगी कि लुटेरे आए थे और वो सबको मार के चले गए। मैं बाथरूम में थी इसलिए मुझे वो लोग देख नहीं पाए। तभी ये खबर रातों रात लोकल थाने से होते हुए लखनऊ, लखनऊ से होते हुए दिल्ली चली गई। सुबह होने से पहले शबनम के घर पे 10 थाने की पुलिस, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग पहुंच चुके थे। 15 अप्रैल 2008 को तब की मुख्यमंत्री मायावती भी हेलीकॉप्टर लेके वहां पहुंच गई। उन्हें देखते ही शबनम छाती पीट कर रोने लगी। माया ने उसके सिर पर हाथ तो रखा, लेकिन कहा कि आरोपी बचेंगे नहीं। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पुलिस ने शबनम से पूछताछ शुरू की। तभी एक पड़ोसी आए, बोले अरे साहब कहाँ लगे हुए हैं, एक बार सलीम को उठाइए, सारा का सारा खुलासा हो जाएगा। पुलिस की 3rd डिग्री देने से पहले ही सलीम ने सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन शबनम नहीं मान रही थी। तभी सलीम ने कहा कि क्या कर रही है शबनम, मुझे अकेले फांसी चढ़वाएगी क्या? शबनम का दिल पिघल गया और उसने सब सच बता दिया। मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सबने कहा कि इस जघन्य अपराध का इसकी निर्दयता और इसकी क्रूरता को देखने के बाद फांसी से नीचे की कोई सज़ा इसमें लग नहीं रही। बाद में मर्सी पिटीशन डाली उन्होंने राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने भी कहा कि नहीं, फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी। तभी शबनम के वकील सहर नकवी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक लेटर लिखा। आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी, इसलिए शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दीजिए। गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। सलीम प्रयागराज जिले के नैनी और शबनम रामपुर जिले के एक जेल में बंद है। कहानी का एक आखिरी हिस्सा बचा हुआ है। अप्रैल 2008 में जब ये घटना घटी थी, तब शबनम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी।
जेल में बच्चा हुआ। 6 साल का जब वो हुआ तो सैफ़ी नाम के एक पत्रकार ने उसे गोद लिया। सैफ़ी वो शख्स हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, तब शबनम उन्हें पैसा दिया करती थी। सैफ़ी कहते हैं कि बच्चा अब 13 साल का हो गया है, लेकिन आज तक उन्होंने उनकी माँ के बारे में और उस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मर्डर मिस्ट्री में आज इतना ही। ये सीरीज चलती रहेगी, आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। क्योंकि सच करीब से दिखता है।